जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। और बात करूंगी कि जब हम सड़कों पे निकलते हैं रोज़ाना, जब सफ़र कर रहे होते हैं तो हमारी नज़र पड़ती है ख़वातीन बाइकर्स पे। पहले कभी होता था, साल 2 साल पहले की अगर मैं बात करूं, कभी नज़र पड़ती थी तो हर कोई जो है अपना मोबाइल निकाल के उस या तो तस्वीर या वीडियो बना के शेयर करता था और अप्रिशिएट करता था कि ख़वातीन जो हैं वो बाइक चलाने लगी हों, सड़कों पर बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आती हैं। लेकिन जनाब, अपनी शनाख्त, हौसले और जज्बे के साथ साथ बाइकिंग की दुनिया में जहाँ इन्होंने कदम रखा है, वहाँ पे ये ख़वातीन ना सिर्फ हमें सड़कों पर नजर आती हैं, बल्कि मुल्क के पहाड़ों, वादियों और दुश्वार रास्तों पर भी अपने ख्वाबों के पहिए दौड़ा रही हैं। इन्हीं बाहिम्मत ख़वातीन में से एक हैं 19 साला ईमान। उनसे अभी हम आपको मिलवाते हैं, जिन्हें 18 साल की उम्र में ड्राइविंग लाइसेंस उन्होंने हासिल किया, बाइक चलाना सीखा और उसके बाद कश्मीर की वादियों से लेकर पंजाब के मैदानों और यहाँ तक कि खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों तक अपनी मंजिलें तय की। क्या क्या दुश्वारियाँ उन्हें आई, क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए और कितना सबने अप्रिशिएट किया, आज इन्हीं से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ईमान आरिफ, हैं बाइकर हैं, और नासिर महमूद साहब हैं उनके साथ। उनको ना सिर्फ उन्होंने सिखाया है बल्कि उन्होंने हौसला भी उनका और बढ़ाया है। रॉयल राइडर पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हवाले से बात करेंगे, उस पर ये काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दोनों इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम ईमान एंड नासिर साहब, कैसे हैं आप? सुबह खैर। वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत जी शुक्रिया कि आप वालेकुम लोगों ने सलाम। हमें ज्वाइन किया। नासिर साहब, आपसे बात स्टार्ट में ज़रूर करना चाहूँगी, लेकिन चाह रही हूँ कि ज़रा ईमान से पहले बात करें कि ईमान, अभी मैं जिक्र कर रही थी कि पहले तो हमें खाली सड़कों पर कभी कभी नज़र आती थी ख़वातीन, लेकिन अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी ख़वातीन जो है वो बाइकर्स हैं और बाइक चला रही हैं। लेकिन आप ये बताएं कि आपको बाइकिंग का शौक़ कब से हुआ और ख़ास तौर से ये पहाड़ों पर बाइक चलाना कैसे सीखा? बाइक का शौक इस तरह है कि पहले तो मुझे बहुत शौक था, क्योंकि ये मेरे जीन्स में है कि मेरे फादर भी हैं, वो एक बाइकर हैं एंड वो अब्रॉड होते हैं। तो ट्रैवलिंग का ऐसा मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जो है मेरे भाई की सपोर्ट एंड मेरी मम्मा की सपोर्ट, मेरे मामू की मुझे बहुत सपोर्ट है। तो जब मैंने बाइक सीखी तो मैंने फर्स्ट अपना टूर जो है वो फीनिक्स राइडर्स के साथ किया था, समानी आज़ाद कश्मीर का। एंड देन वहां से मुझे रियलाइज हुआ कि बाइकिंग की भी कोई दुनिया है, और उस दिन जो है वो मेरा जो शौक था वो पैशन में बदल गया। तो अब ये मेरा पैशन है, बाइकर ठीक है, बाय पैशन। ठीक है। मुझे ये बताएं ईमान के ये तो बहुत चैलेंजिंग होता है ना रोड पे चलाना। तो एक अलग बात है, स्मूथ स्मूथ रोड है, आप जा रहे हैं स्ट्रेट रोड पे, लेकिन ये पहाड़ों पे चलाना, और फिर आपने कहा कि आपने सबसे पहले उन्हीं के साथ चलाना जो है स्टार्ट किया, तो कितना आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और कितनी आप कॉन्फिडेंट हैं अब? चैलेंजेस तो है, फेस करनी पड़ी, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस बहुत की है एंड आई एम स्टिल प्रैक्टिसिंग। तो ये एक जो है ना, एक्चुअली मैं खुद बहुत एडवेंचरस हूँ, और मुझे ये सब इन में बहुत मुझे मजा आता है इन चीजों में। तो फिर जो है वो मैं इजीली माउंटेन्स पर चला पाती हूँ, प्रैक्टिस बहुत करती हूँ। मैं लेडीज को ये कहना चाहती हूँ कि आप कुछ भी कर सकती हैं, आप में बहुत हिम्मत है। बी कॉन्फिडेंट और अपने जो है ऊपर एतमाद रखिए, अपना सेल्फ बिलीव हम्म। अपने ऊपर रखिए, ईमान, और आप नेवर लेट एनीवन मेक यू कहाँ फील कहाँ दैट आपने यू आर सफ़र किया? नॉट। और अभी आपने कहा कि चैलेंजेस तो हैं, लेकिन आपने कहाँ का सफ़र किया और कौन सा ऐसा चैलेंज था जो आपको लगा कि बहुत टफ है आपके लिए? मैंने जो है वो कश्मीर के टूर्स किए हैं, ग्रुप में टूर किया है, एंड देन सोलो भी किया है रंगला कश्मीर का। उसके बाद लाहौर, एंड देन जो सबसे चैलेंजिंग मुझे लगा और वो मैं अभी भी कर रही हूँ, वो मैं एक ट्रैक पे प्रैक्टिस कर रही हूँ, डमली ट्रैक पे। तो उस पर थोड़े मुझे चैलेंजेस आए हैं, लेकिन इजीली अब मैं हैंडल कर पाती हूँ मुश्किल से मुश्किल रोड्स पर भी। चलें, आपके मामू आपके साथ है, आपने कहा कि उनकी भी बहुत सपोर्ट है आपके साथ, आपके मामू से बात करते हैं। नासिर साहब, आप बताइए कि रॉयल राइडर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये किस तरह काम कर रही है? क्या इसमें और भी ख़वातीन को ख़ास तौर से जो है फोकस किया जा रहा है बाइकर बनाने के लिए? जी एक्चुअली रॉयल पाकिस्तान हमें 6 साल हो गए हैं। ये एक कम्युनिटी है, बाइकर्स की कम्युनिटी है, जिसमें हम सोशल वेलफेयर के भी हमारे उस पर भी हम काम करते हैं। लेकिन मेन जो हमारा फोकस होता है वो बाइक राइडिंग है और टूरिंग है। पाकिस्तान के जो खूबसूरत इलाके हैं उनको दुनिया के सामने लेके आना है कि ये एक पीसफुल और सेफेस्ट कंट्री है। खासतौर पे जैसे एक हमारा फीमेल विंग है, अलग से है, जी। उसमें फैमिलीज हैं, फीमेल्स हैं, उनको फिर हम साथ लेके चलते हैं और एनकरेज करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं कि आप भी वो कुछ कर सकती हैं जो कोई भी एक स्ट्रांग विमेन कर सकती है। जी, अच्छा मुझे ये बताइएगा नासिर साहब, किस एज से ख़वातीन जो हैं ख़ास तौर से इसमें आएँ, लड़कियों को आप क्या कहेंगे कि वो आएँ और आपके साथ आके ग्रुप में आके, जिस तरह इन्होंने कहा कि शुरू किया का आप राइडिंग करना, तो ये ज़्यादा आसान है या सोलो करना ज़्यादा बेहतर है?
देखिए सोलो भी ठीक है, लेकिन उसमें वो कि जैसे मैंने अभी बताया कि हमारा ये कंट्री बिल्कुल सेफ है। जब कश्मीर में नॉर्थन एरियाज़ में सोलो बाइकर्स हमारी जाती हैं, तो इनको वहाँ पे वेलकम किया जाता है, इनको सपोर्ट किया जाता है, इनकी केयर की जाती है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आता। हम्म। लेकिन जो बाइक के हवाले से, उसके मेंटेनेंस के हवाले से प्रॉब्लम आ जाता है, या कोई लैंडस्लाइड है या इस तरह की चीज़ है, उसमें ग्रुप राइड जो है ना वो ज़्यादा सेफ होती है कि उसमें पोर्टर और साथ देने वाले ज़्यादा लोग सपोर्ट होते हैं, भी मेल होती है नंबर आपको, होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। कहा कि ग्रुप ज़्यादा बेहतर, सपोर्ट होती है। ये बताइएगा ईमान, आपसे लास्ट में जाना चाहेंगे कोई ऐसा मैसेज जो ख़वातीन आपको देख रही हैं और बाइकिंग और ख़ास तौर से बाइक राइडिंग पहाड़ों पे करना चाहती हैं तो? खवातीन से मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आप जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं हम्म। और आप कुछ भी कर सकती हैं। खुद पे एतमाद रखें, अपना सेल्फ बिलीव और अल्लाह पे भरोसा रखें और कभी भी जो है ना नेवर लेट एनीवन मेक यू थिंक कि आप कुछ भी नहीं हैं। आप सब कुछ अचीव कर सकती हैं। बस हिम्मत नहीं हारनी है, कंसिस्टेंसी रखें और नेवर गिव अप। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ईमान हमारे साथ ही हैं और नासिर महमूद साहब हमारे साथ है, जिसमें ईमान ने यही कहा कि ख़वातीन को जो है कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। और इसी बात के साथ यहाँ पे मैं आपसे कहूँगी कि आज का दिन अच्छा सा गुजारिए और इस अच्छे से दिन की शुरुआत के साथ जो है आपको कहेंगे अल्लाह हाफ़िज़।